तीन वैकेंसी बताऊंगा, लॉ की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। एक तो देखो लीगल एडवाइज़र की है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है जिसमें एलएलएम मांगी है, एलएलएम वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एक लीगल कंसल्टेंट की है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। तीन वैकेंसी बताऊंगा, लॉ की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। फ़ोन को पहले साइलेंट कर देता हूँ, तो बजता रहेगा ही। अलग अलग डिपार्टमेंट में, और एक तो देखो लीगल एडवाइज़र की है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है जिसमें एलएलएम मांगी है, एलएलएम वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एक लीगल कंसल्टेंट की है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी वैकेंसी की बात करेंगे। और देखो वैकेंसी आती रहती है और इनकी डेट बहुत नज़दीक है। कल की वैसे कल वीडियो देखोगे तो परसों लास्ट डेट है। तो मैं इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, जो भी वैकेंसी होती है मैं आपको अपडेट देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है, बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जैसे ही आप देखो वीडियो आपको पता चल जाएगी आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब डेट के बाद आप देखोगे वीडियो तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। तो सबसे पहले अपन लॉ की वैकेंसी की बात कर लेते हैं सारी। ये महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लिख ली है, नागपुर में लिख ली है। डायरेक्ट इंटरव्यू है इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की है, एलएलएम वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट एडहॉक रहेगा, 11 मंथ के लिए रहेगा, क्लॉक आवर बेसिस पे रहेगा। और देखो इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन लॉ, तो एलएलएम होनी चाहिए 55% से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और प्रेफरेंस दी जाएगी उनको जिन्होंने पीएचडी नेट कर रखी है, तो एलएलएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने एलएलएम वो नेट कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टेट का टेस्ट होता है वो भी क्वालिफाई कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और देखो जिसका इंटरव्यू होगा तो आपको लेक्चर भी देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स, देखो थर्ड पॉइंट पढ़ो लास्ट वाला, कैंडिडेट शैल डिलीवर अ डेमो लेक्चर ऑन टॉपिक ऑफ देयर चॉइस बिफोर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। सिलेक्शन पैनल के सामने आपको डेमो क्लासेस भी, मतलब डेमो इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसकी डेट आज ही है या कल लास्ट डेट है, तो आप एक बार देख लेना ऑफिशियल साइट पे जाके। ये है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर। तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमें भी कभी कभी लेट हो जाते हैं देखने में, उसका नोटिफिकेशन अभी आया तो ज़्यादा समय दिया नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, 11 जून 2024। तो ये डेट याद रखना, रीज़न मैं बताऊंगा अभी। 11 जून 2024 को ये आया है नोटिफिकेशन। और देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर में लिख ली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेसिक वैकेंसी है, जूनियर कंसल्टेंट की है, लीगल की वैकेंसी 4 है इसमें, ठीक है। अब देखो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी, ड्राफ्ट, काउंटर एफिडेविट, और लीगल ओपिनियन देना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, लीगल असिस्टेंट देनी पड़ेगी, और लॉ पढ़ने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, हैंडल करना पड़ेगा असिस्ट प्रिपरेशन रिपोर्ट को, और जो भी ये टास्क देता है डिपार्टमेंट वाले वो पूरा करना पड़ेगा आपको। और देखो एलिजिबिलिटी से पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। 60,000 है, 75,000 है, ठीक है। 60,000 उनको मिलेगी जिनके LLB है और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस है। 65,000 उनको मिलेगी जिसके पास LLM है, 3 ईयर एक्सपीरियंस है। 70,000 उनको मिलेगी जिसके पास LLB है, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस है विथ 1 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और 75 उनको मिलेगी जिसका LLM है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और 1 साल का गवर्नमेंट का है। तो ये है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर, अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल है मास्टर डिग्री, LLM डिज़ायरेबल है, और किसी स्पेसिफिकेशन स्पोर्ट लॉ, ये भी और लिखा हुआ है, डिज़ायरेबल है। असेंशियल एक्सपीरियंस है, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है। और डिज़ायरेबल है 1 साल का अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस हो। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, एक्सटेंड हो सकता है। टैक्स डिडक्शन के बारे में बता रखा है। और आप कहीं बाहर जाते हो डिपार्टमेंट के काम से तो आपको इकोनॉमिक क्लास का उसका ही मिलेगा, प्लेन का पैसा, रेलवे का भी मिलेगा पैसा, होटल का पैसा मिलेगा, खाने का पैसा ही मिलेगा। और लीव भी है, पेड लीव के बारे में बता रखा है। एज है 45 मैक्सिमम। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, एक्सटेंशन भी हो सकता है। एक्सटेंशन होगा तो 5% इंक्रीमेंट देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू है इसमें, और इंटरव्यू जब जाओगे नो TA कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जॉब लगी मुझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है
और बहुत लोग इसमें एलिजिबल होंगे, तो अप्लाई कर लेना। ये डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऑफिशियल मेल आईडी दे रखी है, इसमें आपको भेजना है डॉक्यूमेंट। मेल आईडी है hiring.sports@gmail.com। ब्लैक हो रहा है ये ऑफिशियल, और लास्ट डेट है 10 मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन है उसके 10 दिन के अंदर आपको ये अप्लाई करना है। तो परसों की, कल की लास्ट डेट है, देख लेना आप, 10 दिन कर लेना। मैं इसलिए कह रहा था कि ज़्यादा समय नहीं है इन वैकेंसी का। कुछ नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं जो बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन के होते हैं, जब तक हम देखते हैं, जब तक आप तक पहुंचता है तो टाइम निकल ना जाए, इसलिए जिस दिन वीडियो डाल रहा हूँ उसी दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बढ़िया है। जैसे मैं कल सुबह डाल दूंगा वीडियो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेल करना है, आराम से मेल कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन दबाना जरूरी है। अब नेक्स्ट वैकेंसी है लीगल एडवाइज़र की, लीगल ऑफिसर की। ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में लिखा हुआ है, मराठी में लिखा हुआ है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन बताया तो मैं, ये इंग्लिश में लिखी हुई है। लेकिन लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। रजिस्ट्रेशन लगेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का लीगल एडवाइज़र का, और लॉ ऑफिसर ग्रेड मिनिमम 7 ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और देखो, कैंडिडेट शुड आल्सो हैव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग क्राइम, सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल टाइप ऑफ लॉ डिपार्टमेंट, इंक्वायरी प्रोसीडिंग, लीगल सब्जेक्ट से डील करना होना चाहिए। सफिशिएंट नॉलेज ऑफ मराठी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज। जो महाराष्ट्र के हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, एज है 62 बोथ पोस्ट के लिए, मैक्सिमम एज ही होगी। ड्यूटी क्या है? लीगल एडवाइस देना कोर्ट मैटर से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड, सॉल्व डिस्प्यूट ऑल टाइप ऑफ पेंडिंग मैटर, टू प्रिपेयर ड्राफ्ट एफिडेविट, ये सारा मतलब लीगल मैटर से डील करना पड़ेगा। तो 3 वैकेंसी बताइए। देखो, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हर कोई अप्लाई कर सकता है जिन्होंने LLM कर रखी है। लीगल ऑफिस जूनियर कंसल्टेंट लीगल में, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जिन्होंने लॉ कर रखी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब डिज़ायरेबल है, आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। और ये महाराष्ट्र वाले में जिनों के पास ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पोस्ट ऑफ लीगल एडवाइज़र मिनिमम, साइलेंट नहीं हुआ था क्या? करा तो था यार मैंने, हुआ ही नहीं साइलेंट, कोई नहीं। देखो, लीगल एडवाइज़र में 10 साल का है और लॉ ऑफिसर में 2 पोस्ट है इसमें अलग अलग, तो उसमें 7 साल का है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है? रजिस्ट्रेशन से, मेंबरशिप से। आपके कोर्ट में मेंबरशिप हो, रजिस्ट्रेशन हो, आपका काउंट हो जाएगा, अप्लाई कर सकते हो। तो जो ADJ के लिए अप्लाई कर सकता है, जुडिशरी वो लॉ ऑफिसर ग्रेड में अप्लाई कर सकता है। जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है वो लीगल एडवाइज़र में अप्लाई कर सकता है। 3 वैकेंसी बता दी अपन ने, और अभी इन दिनों और भी वैकेंसी आई हुई है। IBPS में फॉर्म फिल कर लो, अभी चालू है उसके फॉर्म। सेबी में आई हुई है, उसके फॉर्म फिल कर लो। लॉ पैनल एडवोकेट की दिल्ली में आई है, उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे 20 तारीख से, फॉर्म फिल कर लेना। मैंने सारी वैकेंसी के बारे में बता रखा है चैनल पे, अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज ही जुड़ो इस वीडियो से चैनल पे, तो देखो बैक डेट में भी बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं, आचार संहिता हटी है, और अभी वैकेंसी भी आएंगी। यूपी में सिविल जज की वैकेंसी आने वाली है, उत्तराखंड में भी आएगी, हिमाचल प्रदेश में भी आएगी, बिहार में भी आएगी। सारी वैकेंसी की अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, जैसे मुझे पता चलेगा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जैसे सेबी की मैंने आपको 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले दे दी। मतलब IBPS में भी उस वैकेंसी की 2-2.5 महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो ऐसे ही कहता हूँ, चैनल पे बने रहो, आपको अपडेट मिल जाएगी लॉ से रिलेटेड कुछ भी हो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।